तहरीक इंसाफ की सदफ नईम के साथ नाइंसाफी। सदफ नईम के वर्सा से कार्रवाई का हक भी छीन लिया। तहरीक इंसाफ का सदफ नईम के शौहर पर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव। पंजाब के सीनियर वजीर और रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल ने सदफ नईम के शौहर और दीगर अहले खाना से पहले से लिखे गए बयान पर जबरदस्ती दस्तखत करा लिए। असलम इकबाल के हुक्म पर पुलिस एहलकारों ने सदफ के शौहर और भाई के अंगूठे भी लगवाए। पुलिस का कहना है कि अगर बुरसा कानूनी कार्रवाई करते तो इमरान खान का कंटेनर मजीद आगे न बढ़ पाता। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान का कंटेनर बंद करना पड़ता। तहरीक इंसाफ की जानिब से सदफ नईम के साथ नाइंसाफी की गई। सदफ नईम के बुरसा से कार्रवाई का हक भी छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ का सदफ नईम के शौहर पर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव। पंजाब के सीनियर वजीर और रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल ने सदफ नईम के शौहर और दीगर अहले खाना से पहले से लिखे गए बयान पर जबरदस्ती दस्तखत करा लिए। असलम इकबाल के हुक्म पर पुलिस एहलकारों ने सदफ के शौहर और भाई के अंगूठे भी लगवाए। पुलिस का यह कहना है कि अगर बुरसा कानूनी कार्रवाई करते तो इमरान खान का कंटेनर मजीद आगे न बढ़ पाता। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान का कंटेनर बंद करना पड़ता। तहरीक इंसाफ की जानिब से सदफ नईम के साथ इस मामले पर नाइंसाफी की गई। बुरसा जो कि बदहवासी के आलम में थे, अफसोस और एक तूफान उनके ऊपर गिर पड़ा था, ऐसे में एक कागज उनके सामने रखा गया। असलम इकबाल की जानिब से उस पर दस्तखत करवाए गए, अंगूठों के निशान लगवाए गए। पंजाब के सीनियर वजीर और रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल ने सदफ नईम के शौहर और उनके दीगर अहले खाना से पहले से लिखे गए बयान पर जबरदस्ती दस्तखत करवा कर उन्हें इस केस से दस्तबरदार करवा लिया। असलम इकबाल के हुक्म पर पुलिस एहलकारों ने सदफ के शौहर और भाई के अंगूठे भी लगवाए। पुलिस का कहना है कि अगर बुरसा कानूनी कार्रवाई करते तो इमरान खान का यह कंटेनर मजीद आगे ना बढ़ पाता और इमरान खान का कंटेनर बंद करना पड़ता। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी कहती हैं कि मियां असलम की फुर्तियां और सादा कागज पर सदफ के घर वालों से दस्तखत लेना कई सवालात उठा रहा है। कहा मरहुमा के घर वालों से कानूनी कार्रवाई का हक छीन लिया गया है। अगर एफआईआर दर्ज होती तो कंटेनर जब्त हो सकता था। मजीद सुनते हैं। असलम इकबाल साहब ने प्लेन, मैंने सुना है कि प्लेन पेपर के ऊपर जो है वो करवाया गया और इस पे कोई डेट भी नहीं है। असलम इकबाल का इतनी फुर्ती के साथ जो है वो फौरी तौर पर नईम भट्ट को जो है वो कब्जे में लेना और उस बेचारे को जो उस वक्त जो है वो पता नहीं किन हालात का शिकार था। अब तो बहुत सारी स्टोरीज और भी समझ में आ रही हैं। पैसों की बातचीत हो रही है। असलम इकबाल पुलिस वालों को इशारे करके आंखों के इशारों से कह रहा है ये भी साइन करा लो, वो भी साइन करा लो, और उसकी बड़ी रीजनेबल वजह है और वो ये है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती, कंटेनर जो है वो जाहिर है उसको कब्जे में लेना होता, फिर वो जो गार्ड्स हैं उनको कब्जे में लेना पड़ता। तो असलम इकबाल का अपना हल्का बनता है ये एक्स्ट्रा, जहाँ पर सदफ रहती थी वहां पर इसको ऊपर बुलवा के इसको 5 किलोमीटर भगवाता रहा। उस वक्त इसको सदफ पे तरस नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के गार्ड्स की सहाफियों से बदतमीजी और धक्कम पेल। इमरान खान ने जांबहक खातून सहाफी सदफ नईम के घर 5 मिनट भी ना गुजारे। वो सुबह 11:50 पर सदफ नईम के घर पहुंचे और 11:54 पर वापस रवाना हो गए। इस मौके पर मौजूद सहाफियों ने शिकवा किया कि इमरान खान यहाँ अफसोस करने आए हैं या किसी महाज पर कल हमारी खातून सहाफी को कत्ल कर दिया और आज हमें धक्के दिए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से सहाफियों से बदतमीजी की गई, धक्कम पेल की गई। इमरान खान ने जांबहक खातून सहाफी सदफ नईम के घर 5 मिनट भी ना गुजारे। वो सुबह 11:50 पर सदफ नईम के घर पहुंचे। इस मौके पर इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से सहाफियों के साथ बदतमीजी की गई, धक्कम पेल की गई और साथ ही उनकी जानिब से सहाफियों की जानिब से जब शिकवा किया गया लेकिन इमरान खान ने किसी किस्म का कोई जवाब ना दिया। इमरान खान के हवाले से सहाफियों ने यह भी कहा कि इमरान खान यहाँ अफसोस करने के लिए आए हैं या फिर किसी महाज पर आए हैं। कल हमारी खातून सहाफी को कत्ल किया गया और आज यहाँ आकर अफसोस करने के बजाय हमें धक्के दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मार्च में खातून सहाफी की जान चली गई। चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम इमरान खान के इंटरव्यू के लिए कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में अपनी जिंदगी गंवा बैठी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल समेत किसी पार्टी रहनुमा ने इमरान खान के इंटरव्यू की दरखास्त पर ध्यान तक नहीं दिया। लाहौर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए कज़ाफी भट्ट की। चेयरमैन खान साहब के कंटेनर
गाड़ियां चल रही है लश्कर के तौर पर और खवातीन भी मौजूद है बड़ी तादाद में। तहरीक इंसाफ का मार्च, खातून सहाफी जिंदगी हार बैठी। चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम 3 रोज से लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रही थीं। इमरान खान के इंटरव्यू के लिए कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में नीचे गिरी और जख्मों की ताब न लाते हुए खाली की हकीकी से जा मिली। सदफ नईम ने इमरान खान के इंटरव्यू के लिए पीटीआई रहनुमाओं को बहुत दरखास्त की। कंटेनर के साथ 2 किलोमीटर तक पैदल चली, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और अजहर मशवानी समेत किसी पार्टी रहनुमा ने ध्यान तक नहीं दिया। सदफ नईम की वफात पर घर वाले गम की तस्वीर बने हुए हैं। सदफ के चचा कहते हैं कि उसे आज जाने से मना किया, लेकिन सदफ ने कहा आज जाने दे, कल नहीं जाऊंगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मैं कहा यार ना जाओ, क्या जाके कर रहने दो, लेकिन वो हंस के टाल के कह रहे चाचू जाना तो है, लेकिन चली गई। जाना तो था उसने, लेकिन इस तरह जो दुनिया से चली जाएगी ये इसका अंदाजा नहीं था। 15 साल से मैदान सहाफत में सरगर्म अमल, सदफ पेशावराना जिंदगी में बहुत मेहनती थीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फातिमा शिराजी के साथ कज़ाफी भट्ट, समा, लाहौर। खातून सहाफी की मौत कैसे हुई? साथी रिपोर्टर्स के बयानात ने सवालात उठा दिए। अफजल सियाल ने दावा किया कि सदफ कंटेनर से खुद नहीं गिरी, बल्कि इमरान खान के गार्ड्स ने धक्का देकर गिराया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बयानात से मामला मशकूक हो गया है। पंजाब हुकूमत तहकीकात करे, वरना वफाकी हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। पीटीआई के मार्च में खातून सहाफी सदफ नईम की हलाकत का अलमनाक वाकया। सदफ के साथी रिपोर्टर्स ने वाकये से मुताल्लिक बड़ा दावा कर दिया। बोले सदफ कंटेनर से गिरी नहीं है, बल्कि उसे इमरान खान के कंटेनर पर मौजूद गार्ड्स ने धक्का देकर नीचे गिराया। सदफ ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने, इमरान खान के जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं। और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सर है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदफ नईम के साथियों के बयानात का नोटिस ले लिया। ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मौके पर मौजूद सहाफियों के इंकशाफात ने मामले को मशकूक बना दिया है। राना सनाउल्लाह ने वाकये की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये पंजाब हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है। सदफ नईम के साथी सहाफियों का बयान है कि सदफ को धक्का दिया गया। धक्का देने वाले शख्स को फिलफौर गिरफ्तार करके कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की तो इस मामले में वफाकी हुकूमत अपना कानूनी फर्ज अदा करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खातून रिपोर्टर सदफ नईम के शोहर को फोन करके गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा, गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। जानी नुकसान का इज़ाला हरगिज मुमकिन नहीं, पसमानदगान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतासरा खानदान के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का भी ऐलान किया। यह हम खबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खातून रिपोर्टर सदफ नईम के शोहर को फोन करके गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा, गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। जानी नुकसान का इज़ाला हरगिज मुमकिन नहीं, पसमानदगान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने खातून रिपोर्टर सदफ नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मरहूमा के अहले खाना से हमदर्दी है। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। मीडिया बरादरी को ऐसे वाक़यात पर तशवीश है, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने दुआ की कि अल्लाह ताला सदफ नईम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और गमजदा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अब्दुल अलीम खान ने खातून रिपोर्टर सदफ नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मरहूमा के अहले खाना से मेरी हमदर्दी है। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए।
पीटीआई के मार्च की कवरेज करने वाले सहाफियों पर पुलिस का तशद्दुद। कामुंकी में डीएसएनजी वैन्स लगाने पर पुलिस एहलकारों ने कैमरामैन्स पर थप्पड़ बरसा दिए। एसएचओ समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फहद भट्टी। पहले खातून रिपोर्टर की शहादत और अब सहाफियों पर पुलिस का तशद्दुद। पीटीआई का मार्च सहाफियों के लिए वबाले जान बन गया। खातून रिपोर्टर सदफ नईम के जाँ बहक होने के अगले ही रोज पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस वाले सहाफियों को धक्के और धमकियां देते रहे, कैमरे भी तोड़ डाले। फुटेज में देखा जा सकता है कि एसएचओ ने पुलिस वैन में ही सहाफियों को ललकारा, गालियां दी, मगर सहाफियों ने फराइज की अदायगी जारी रखी। कैमरामैन के कुछ कहने पर पुलिस अफसर गाड़ी से उतरा और बाकी एहलकारों के साथ मिलकर सहाफियों को बुरी तरह पीटा। 10 से 15 लोग थे पुलिस वाले और वो निहत्था बेचारा अपने आप को भी बचा रहा था और कैमरे को भी बचा रहा था। तो मैंने उसकी फुटेज बनाने की कोशिश की। मेरे पीछे से तकरीबन कुछ 4 से 5 पुलिस वालों ने मुझे अटैक किया। किसी ने मेरे गर्दन पकड़ी है, किसी ने मेरे बाल पकड़े हैं, किसी ने मेरी शर्ट पकड़ी है। सहाफियों पर तशद्दुद के वाक़े पर एसएचओ समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। एसपी सदर के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस एसएचओ और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरा टीम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। तो चेयरमैन पीटीआई खातून सहाफी सदफ नईम के अहले खाना को दिलासे के सिवा कुछ न दे सके। अलबत्ता पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी ने मुतासिरा घराने को 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। तनवीर अहमद कहते हैं कि वाक़े पर दिली रंज है, इसलिए मदद की। बाकी पाकिस्तानियों को भी मुतासिरा खानदान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। कल एक बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ, तो एज ए पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं अमेरिका में मुकीम हूँ, मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसी जज्बे को लेके जिस तरीके से हम पाकिस्तानी जो भी हैं वो एक पाकिस्तानियों को लेके ना इतनी ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने ना एक 50 लाख का एक डोनेशन इस फैमिली को दिया और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस जज्बे को देख के जो दूसरे पाकिस्तानी हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली की हेल्प की जा सके। ये जो है ना, ये एक इनफरादी तौर पे किया गया है। वो जो ज़हूर इलाही साहब हैं उन्होंने 25 लाख का एक सेपरेट दिया है और जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो एक सेपरेट आया है। पीटीआई के मार्च ने गुजरावाला के रिहायशियों को दरबदर कर दिया। स्कूल, कारोबारी मराकज और रेलवे फाटक तीसरे रोज भी बंद है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। पीटीआई मार्च गुजरावाला के बासियों के लिए अजियत मार्च बन गया। शहर में स्कूल, रेलवे फाटक और कारोबारी मराकज 3 दिन से बंद हैं। नो गो एरिया बना दिया है जिसमें फाटक बंद हैं, दुकानें, शॉप्स जितनी सब बंद करवा दी गई हैं, ट्रैफिक भी बंद करवा दी गई। हम तो ऐसे हैं जैसे जेल में कैदी हो। दिल्ली इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी है। लॉन्ग मार्च का क्या ताल्लुक है तलीमी इदारों से? तो शहर भर के जो तमाम तलीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो जो बच्चों की पढ़ाई है वो बहुत उनका हर्ज हो रहा है। मार्च और जुलूसों ने शादी हॉल मालिकान का भी कारोबार तबाह कर दिया। फंक्शंस की बुकिंग करवाने वाले शहरी भी परेशानी का शिकार हैं। 100-150 मैरिज हॉल है इस एरिया में और मार्किज है, मैरिज हॉल है, और ये सारे लोग इतने परेशान हो गए और हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे, पार्टियां फ़ोन कर रही थी हमारे मैरिज वालों को कि हमें बताएं क्या शेड्यूल है। अब हम क्या शेड्यूल बता सकते हैं? हमें गवर्नमेंट ने ना बताया, ना लॉन्ग मार्च वालों ने बताया। हमारा कसूर क्या, ये मुझे बताएं। मार्च के 22 तालीमी बोर्ड ने आज होने वाला मैट्रिक का प्रैक्टिकल भी मुलतवी कर दिया है। कैमरामैन आसिफ जान के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं अपने खूनी मार्च नामंजूर का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द अमल। कहती हैं बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं बल्कि अवाम ने फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना और डकैतियां देखी। बुशरा बीबी के हीरे और जमीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे और शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी। मार्च में जब इख्तदार आपके पास था तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ऑफर, अपनी कुर्सी के लिए तोसी की ऑफर की तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया? कंटेनर खान सुन लो, इलेक्शन और इख्तदार गाली और बंदूक से नहीं मिलेगा।
इलेक्शन कमीशन ने एन 237 मलीर कराची के ज़िमनी इंतखाब में पीपी कारकुनान की बदअमनी का नोटिस ले लिया। अब्दुल हकीम बलोच और डीआरओ को तलब कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए क्या तफसीलात है मामले की? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एन 237 मलीर में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उस मामले पर जो शिकायत आ रही थी कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से बदअमनी की गई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए कामयाब उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, न सिर्फ उनको कल के लिए तलब कर लिए बल्कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर कल बाकायदा समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो लार्जर बेंच है इलेक्शन कमीशन का, वो कल इस केस की समाअत में बाकायदा तौर पर जायजा लेगा कि क्या वाकयात पेश आए थे और क्या मुहरिकात थे इसके। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद के रेड जोन की तौसी कर दी गई, नया नक्शा जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, देखें, इस्लामाबाद में रेड जोन में बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से तोसी कर दी गई है और इसका नक्शा जो है रेड जोन का नया नक्शा वो भी जारी कर दिया गया है। नक्शे के मुताबिक जो है वो रेड जोन को 0 पॉइंट तक जो है उसको पहुंचा दिया गया है, जबकि लॉन्ग मार्च के शुरा को रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस, FC जो है उधर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। इससे कबल जो है वो सरीना चौक, इसी तरह नादरा चौक से आगे का जो था एरिया वो रेड जोन में शामिल था। अब इसको बढ़ाकर 0 पॉइंट तक कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर 0 पॉइंट तक कर दिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आदिल तनौली। यू टर्न के मास्टर ने एक और यू टर्न ले लिया। तौहीन अदालत केस में जमा कराए गए जवाब में अदालत उज़्मा को कराई गई किसी भी यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार कर दिया। PTI के वकील बाबर अवान और फैसल चौधरी भी मौक्किल के नक्शे कदम पर चल निकले। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। 25 मई को PTI के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत के केस में इमरान खान को अपने ऊपर कानून की तलवार लटकती दिखाई दी तो इन्हें एक बार फिर यू टर्न में ही पनाह नजर आई। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI की क़यादत ने मेरी तरफ से अदालत को क्या यकीन दहानी कराई, मुझे तो इल्म ही नहीं। खान साहब तो शायद भूल गए हों, लेकिन उनकी कंटेनर पर खड़े उसी दिन की तकरीर आज भी सबको याद है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। 2 घंटे तक मैं इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं। पूरी कोशिश पिंडी और इस्लामाबाद के लोग कोशिश करें के डी चौक पहुंचने की। मौक्किल की देखा देखी उनके वकीलों को भी तौहीन अदालत केस में बचत का यही रास्ता सूझा। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि वो तो तहरीक इंसाफ के वकील ही नहीं थे। बाबर अवान ने कहा वो तो मुकदमे में फरीक ही नहीं। इमरान खान ने तफसीली जवाब जमा कराने के लिए 3 नवंबर तक की मोहलत भी मांगी है। वफाकी वजीर अयाज सादिक को वजारत कानून इंसाफ का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये ओहदा आजम नज़ीर तारड़ के इस्तीफे के बायस खाली था। वफाकी वजीर अयाज सादिक को वजारत कानून इंसाफ का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये ओहदा आजम नज़ीर तारड़ के इस्तीफे के बायस खाली था। शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये चीन का पहला दौरा होगा। हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, पाक चीन दोस्ती। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 से 2 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ को चीनी रियासती कौंसिल के वजीर आजम ने दौरे की दावत दी थी। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान क़यादत की सतह पर मुसलसल राबतों की कड़ी है। शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें कायदीन सदाबहार आजमूदा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेंगे। दौरे से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को है। मुलाकातों और इजलासों में वसी तर 2 तरफा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्के है, जबकि मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और मुआहदात पर भी दस्तखत होने का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रवां साल अप्रैल में वजारत उज़्मा संभालने के बाद वजीर आज़म का ये चीन का पहला दौरा होगा। वजीर आज़म ने 16 सितंबर 2022 को उज़्बेकिस्तान में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक चीन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने सीपेक को गेम चेंजर करार देते हुए दोस्त मुल्क के साथ तिजारत बढ़ाने का लाहे-अमल भी पेश किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से दो तरफा तिजारत के फरोग की उम्मीद लगा ली। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी नेमत करार दिया। Here is an opportunity to double down our efforts, export more to China, import more to Pakistan, have more FDIs. This is what is the need of the hour. शहबाज शरीफ ने फोरम से खिताब में चीनी इक्तिसादी मॉडल की मुकम्मल तकलीद का ऐलान किया। We need to emulate Chinese model. We need to learn from them and implement here in Pakistan in letter and spirit. वजीर आजम का कहना था कि चीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए खुले दिल से इमदादी सामान फराहम किया। मुश्किल वक्त में मदद पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कराची में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मच्छर कॉलोनी के अंदोहनाक वाक़े में गिरफ्तार 4 मुलजमान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध हुकूमत ने IG सिंध को वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। IG सिंध ने सनहा मच्छर कॉलोनी पर आगाही दी। वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के वाक़यात नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने जांबहक शहरियों के बुरसा के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। और अभी आपको बताएं कि कोयटा में ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों ने मुतालबात के हक में कोयटा कराची कौमी शाहराह को बंद कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। जी नूर, ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात क्या है? आज कोयटा में चोरी डकैती और राहजानी की बढ़ती हुई वारदातों, अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और कोयटा कराची शाहराह पर डाकुओं की लूटमार के बायस ताजिर और ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मैं लखपास के मकाम पर मौजूद हूं जहां पर मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह को बंद कर रखा है और धरना दे रखा है। इस वक्त मैं अपने कैमरा मैन अब्दुल वही से कहूंगा कि हमारी नाजरीन को दिखाएं कि ये कौमी शाहराह है कोयटा कराची जिसे मुजाहिरीन ने बंद कर रखा है और यहाँ पर गाड़ियों, बसों और ट्रकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं धरने को दिए हुए और अब तक ये सड़क ब्लॉक है जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें हमें नजर आ रही हैं और जो मुसाफिर हैं, खवातीन जिनमें बच्चे शामिल हैं, वो पैदल जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त जो मुजाहिरीन है वो अब तक धरना दिए हुए हैं। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने आवाम को और ताजरों को, लुटेरों को और डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है जिसकी वजह से कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं और एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। दर्जनों गाड़ियों को लूटा गया है, मुसाफिरों को लूटा गया है और उनके माल से महरूम कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना अगला मैच खेलने के लिए पर्थ से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान अपना चौथा मैच जुमेरात के रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम कल आराम करेगी और बुध के रोज मैच प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक रसाई का सफर मुश्किल तरीन बन चुका है और अगर मगर की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है।